इलाकों में हाल ही में बादल फटने से हुई त्रासदी का जायजा लेने भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना कठुआ के घाटी इलाके में पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत केंद्रों में रह रहे पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान रविंद्र रैना ने कहा कि आपदा में फंसे लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ है रविंद्र रैना, भाजपा नेता है। अपने साथियों के साथ यहाँ जंग मनास मोहल्ला में पहुंचे, इनसे जानते हैं क्या देखते हैं सर, कितनी बड़ी त्रासदी हो गई। बादल फटने से यहाँ कठुआ के अंदर भारी तबाही हुई है। मैं खुद आज यहाँ कठुआ के बाढ़ प्रभावित अलग अलग गांव का, अलग अलग इलाकों का हम दौरा कर रहे हैं। पीड़ित और प्रभावित लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं। बहुत भयंकर तबाही हुई है कठुआ में, आदमी सोच नहीं सकता है। आज हम जब यहाँ, चूंकि मैं किश्तवाड़ में था, चिशोटी गांव में, वहां से सीधा आज कठुआ के एरिया में आया हूं। भयंकर तबाही के मंजर हैं। 7 लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। अभी भी जो बाढ़ से मलबा लोगों के घरों में आया है, भारी तबाही हुई है, भयंकर। रैना जी, इस बार बहुत बड़ी तबाही हुई है। कई वर्षों से ये लोग दंश झेल रहे हैं बाढ़ का। अलग कॉलोनी की मांग कर रहे हैं सर, ये काफी वर्षों से। इस सारे क्षेत्र का हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, राजीव जसरोटिया साहब, भारत भूषण जी, विजय शर्मा साहब, उन्होंने पहले दिन से ही मोर्चा संभाला है और लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य में वो डटे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी कोशिश कर रही है। यकीनन इन लोगों की जो परेशानियां हैं, जो इनके कंसर्न हैं, उसका समाधान होना चाहिए। हमने देखा सामान अंदर फंसा है, उसे भी बाहर तबाही भयंकर तबाही है। तो एक बड़े पैकेज की मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि रिहेबिलिटेशन बड़े पैमाने पर इस एरिया का करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और रैना जी का भी कहना है कि इस इलाके के लोगों का पुनर्वास कहीं ना कहीं करवाया जाए। तबाही का मंजर एक बार मैं सहयोगी को कहूँगा कि करीब से दिखाएं। तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। यही वो चंग इलाका है जो 16 अगस्त की रात को जो त्रासदी की भेंट चढ़ गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं घर के अंदर की तस्वीरें हैं। सामान पूरी तरह से ज़मीनों-दोज़ हो गया है। घर का खाने पीने का सामान से लेकर बच्चों की किताबें तक जो हैं वो यहाँ ज़मीनों-दोज़ होगी। एक भी तिनका घर का जो यहाँ पर नहीं बच पाया है। और लगातार लोग जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं कॉलोनी में बसाया जाए। कई वर्षों से इनकी मांग लगातार चली आ रही है कि ये इलाका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऊंच का किनारा है वो इनके घरों की ओर हर वर्ष जो है भूमि कटाव होने के कारण बढ़ रहा था। तो इस बार जो है एक बड़ी तबाही जो है इस इलाके में देखने को मिली है। और रविंद्र रैना का भी कहना है कि इन लोगों के लिए सरकार से मांग की जाएगी कि इन लोगों को कहीं सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए और बनती जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए घाटी से चरणजीत सिंह।